ऑलराइट, सो वेलकम बैक। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम नाउन है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्क्राइब किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफ कोर्स आप वहाँ पर जा सकते हैं, उस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है नाउन, उसको कवर करने जा रहा हूँ। राइट। उसके बाद धीरे धीरे करके हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जो ये सीरीज़ चल रही है ग्रामर की, ये बेसिक सीरीज़ चल रही है, यानी कि हम यहाँ पर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग डिटेल ग्रामर पर चलेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होता है ना। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्लियर नहीं है और हम बाकी जो मेजर ग्रामर पोर्शंस हैं जहाँ पे रिटन इंग्लिश हम अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो डेप्थ ग्रामर है वो हमारी क्लियर हो सके। किसी भी चीज़ में हमारा जब तक बेसिक क्लियर नहीं है, हम उसके एडवांस वर्जन को नहीं समझ सकते, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेसिक ग्रामर की सीरीज़ का, वो नाउन है, जिसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन नाउन का क्या होता है, तो बहुत इजी सा और आसान सा डेफिनेशन आप कह सकते हैं, जो आप लोगों ने शायद कई बार सुना भी होगा कि नाउन होता क्या है। तो क्या होता है नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसमें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं थॉट, आइडिया, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब कुछ ऐड किए जा सकते हैं नाउन के अंदर। लेकिन होना क्या चाहिए? ये एक नाम होना चाहिए, है ना। तो नाउन क्या है? बेसिकली एक नाम है। किसका? किसी व्यक्ति का, जगह का, जानवर का, किसी सामान का, या किसी विचार का, फीलिंग्स का, इमोशंस को अगर हमने कोई नाम दे दिया तो वो क्या हो जाता है? हमारा नाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम खालिद, किसी जगह का नाम, जैसे मैं बिहार में रहता हूँ। कोई जानवर है, मान लीजिए एलिफेंट, ये भी नाउन है। सामान है, मान लीजिए मोबाइल फोन, ये भी नाउन हो गया। एंगर, डेथ, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब एक नाम है जो हमने किसी ना किसी चीज़ को दी है, इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? नाउन हो जाती है। तो ये बेसिक आइडिया है नाउन के बारे में, है ना। अब इसका बड़ा इजी सा डेफिनेशन आप अगर याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। कैसे? कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है ये? नेमिंग वर्ड। देखिए, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हर चीज को नाम दे दिया है ना, तभी तो ये नाउन है। तो किसी भी चीज को अगर मैंने नाम दे दिया, वो क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे दिस इज अ पेन, है ना, दिस इज टी शर्ट, है ना, दिस इज एन ऑप्टिकल माउस। ये सब चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। किसी भी चीज को अगर हम कोई नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है ना। अब आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन को लेकर के। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू द टाइप्स ऑफ नाउन। नाउ टाइप्स ऑफ नाउन को बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया गया। जो पहला तरीका है वो क्या है? ट्रेडिशनल। द फर्स्ट मेथड इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डिवाइडिंग अ नाउन। नाउन को डिवाइड करने का जो ट्रेडिशनल मेथड है, वो एक सबसे पहला तरीका है। इसमें क्या होता है? नाउन के 5 टाइप्स हो जाते हैं। कितने टाइप्स हो जाते हैं? 5 टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्या हो जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। दूसरा जो हमारा तरीका होता है वो क्या हो जाता है? हमारा कॉमन नाउन। तीसरा टाइप ऑफ नाउन है वो क्या हो जाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन। चौथा जो टाइप है, फोर्थ टाइप इज
मटेरियल नाउन, और जो फिफ्थ है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 तरीके के नाउन हैंगे जो कि ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से हो जाते हैं। दूसरा जो तरीका है नाउन को जो डिवाइड किया गया है वो क्या है हमारा मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से। ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से 5 तरीके में नाउन को डिवाइड किया गया है। मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से कितने तरीके में, कितने टाइप पे डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा है हमारा वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब आप देखिए कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। हुआ क्या है बेसिकली, प्रॉपर नाउन जैसा था वैसे ही है यहाँ पर। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन चूंकि गिना जा सकता है इसीलिए इसको काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रख दिया गया है ना। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको गिना नहीं जा सकता इसीलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन कह दिया गया। पढ़ना दोनों का ही उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन सा नाम काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। बिकॉज अगर हमें पर्टिकुलर डिटरमाइनर्स को यूज करना है तो ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा नाउन हमारा काउंटेबल है कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। उसी तरीके से कैटेगरी वाइज अगर हमें नाउन को समझना है तो हमें ट्रेडिशनल वे को समझना जरूरी है, पता चलेगा कि ये किस तरीके का नाउन है ना, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और वोकेबलरी इंप्रूवमेंट के लिए कलेक्टिव नाउन बहुत और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सारे नाउन का कलेक्टिव नाउन पता है तो आप खुद सोचे जब आप किसी चीज को लिखने जाएंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एनी सेंटेंस, यू विल यूज द प्रिसाइज कलेक्टिव नाउन फॉर दैट ग्रुप ऑफ नाउन। आप उस ग्रुप ऑफ नाउन के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड होता है कलेक्टिव नाउन वो आप यूज करेंगे, तो आपका सोचिए सेंटेंस कितना सुंदर और कितना खूबसूरत होगा, है कि नहीं। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर आपको सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता है और आप उसको यूज करना बेटर तरीके से जानते तो हाउ गुड योर सेंटेंस इज गोइंग टू बी, आपका सेंटेंस कितना अच्छा हो जाएगा। सो ऐसा होता है कि हम लोग जब खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इंग्लिश तो हम लोग सीखते हैं बट इंग्लिश में किसकी कहाँ क्या ज़रूरत है ये भी समझना ज़रूरी होता है। हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं कि इंग्लिश सीखना है, वी आर इन अ वेरी हरी that we want to improve our English. But if we really want to improve our English, we have to practice, we have to study English in a way, in a manner that is efficient, that is effective, right? If we are learning English of a lower category, of a lower class, that English is of no use. You are a student and you want to write good English so that you can secure good marks, right? You can impress with your writings to somebody. But what are you doing actually? You're just learning few phrases and few sentences and you think that your English is improved. No, it's not. If you really want to improve your English, you have to practice a lot. You have to understand the technicality of the grammar and the usage also. If you don't know the usage of English grammar, how are you going to improve your English? But just mugging up few sentences and few ideas? No, it's not that. It's all about practice and dedication and determination. If you're determined to learn something, you will give your heart into it. And this is what is required in any subject. If you want to improve your mathematics, you have to die and crave for that. Similarly, if you really want to improve your English, you have to take it very seriously, right? You have to think it in a way that's as if you are in love with that subject. And then your heart is going to boom for that. Then you are going to give your everything to that language, and then your sentence framing is going to be improved and enhanced. This is what is required. So please do not follow any shortcut. Stick to basics, practice it, improve your basics, and then go into the deep ocean of the advanced grammar and literature. There you improve your English, right? If you're not in a hurry, of course. So, आज के लिए इतना ही। नाउन, मुझे उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आ गया होगा। हम लोग धीरे धीरे एक एक नाउन को डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन जो है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ हम तक आए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।